हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 26 मई 2022 और आज के 17 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट्स हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ और बारी बारी से इन अपडेट्स को फिर हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 6 नए केस। 11 हुए ठीक। कांगड़ा में 2, हमीरपुर में 1, किन्नौर में 1, शिमला में 1, सोलन में 1। कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,85,020। एक्टिव केस हुए 45 और अब तक जो है 2,80,839 जो हैं ठीक हो चुके हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। मंत्रिमंडल दोस्तों आज जो है यहाँ पे कैबिनेट बैठक जो है हिमाचल में होने वाली है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक वीरवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में वीरवार सुबह 10:30 बजे होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई की रैली को लेकर मंत्रणा होगी। बैठक में कई शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने, जून से 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने, कई शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने की भी मंजूरी दी जा सकती है। कॉलेज प्रवक्ताओं के यूजीसी स्केल पर फैसला हो सकता है। बाकी पूरा पता जो है जब कैबिनेट मीटिंग हो जाएगी तभी पता चल पाएगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। अभिलाषा देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर। तो कैप्टन अभिलाषा दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन ये आ सकता है। कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की आर्मी एविएटर कोर में जो है पहली महिला अधिकारी होंगी। अभिलाषा को 36 अन्य पायलटों के साथ जो है इस प्रतिष्ठित विंग में शामिल होने का गौरव हासिल हुआ है। सेना ने बताया कि 15 महिला अधिकारियों ने आर्मी एविएशन कोर के लिए आवेदन किया था, पर केवल 2 अधिकारियों का ही चयन यहाँ पे हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन आप इधर देख भी सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अपडेट। स्पाइस जेट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर साइबर हमला। गगल एयरपोर्ट पर थमी रही उड़ानें, घंटों परेशान रहे यात्री। कंपनी ने ट्वीट कर दी हमले की जानकारी। तो यहाँ पे विमानन क्षेत्र की कंपनी स्पाइस जेट के ऑपरेटिंग सिस्टम में साइबर हमले के कारण बुधवार को गगल हवाई अड्डे पर उड़ानें थम गईं। बच्चों के साथ सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर घंटों परेशान रहे। बता दें कि स्पाइसजेट के सिस्टम पर बीती रात रैम्सबेयर हमले का प्रयास किया गया था। इसी हमले के चलते बुधवार सुबह की भी कई उड़ानें जो प्रभावित हुई हैं। स्पाइसजेट कंपनी ने जो है स्वयं इसके बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। कंपनी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बताया गया है कि स्पाइसजेट सिस्टम को मंगलवार रात एक रैम्सबेयर हमले का सामना करना पड़ा है। इससे जो है बुधवार सुबह की उड़ानों को प्रभावित और धीमा कर दिया है। हमारी आईटी टीम ने स्थिति को अब ठीक कर लिया है और उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। श्रीनगर अमृतसर के लिए गगल एयरपोर्ट से शुरू हो सकती है हवाई सेवा। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। हज़ारों निजी कोचिंग सेंटर दोहरी जांच की जद में। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला। हिमाचल पुलिस और निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग करेंगे जांच। पुलिस को अंदेशा पेपर लीक गिरोह के इन कोचिंग सेंटरों से जुड़े हैं तार। विनियामक आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांगी मंजूरी। प्रदेश में बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के भी खुले हैं कई कोचिंग सेंटर। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश और बाहरी राज्यों में चल रहे हजारों निजी कोचिंग सेंटर दोहरी जांच की जद में है। पुलिस प्रशासन इनकी जांच की तैयारी में है। वहीं इसके लिए जो है विनियामक आयोग ने भी जो है सरकार को पत्र लिखकर इसके लिए कार्रवाई करने की यहाँ पे मंजूरी मांगी है, ताकि वो अपनी जो कार्रवाई जो है वो कर सकें। तो ये दोस्तों अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। नहीं मिली राहत, टेस्ट करवाने के लिए तीसरे दिन भी परेशान होते रहे मरीज। आईजीएमसी की सरकारी लैब में दोपहर 1 बजे तक लगी रही मरीजों की लाइनें। तो यहाँ पर फिर से जो यहाँ पे लोग हैं उनको परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ा है आईजीएमसी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू में दूसरे दिन भी ठप रहा शिक्षण कार्य। तो कुलपति दफ्तर के बाहर शिक्षकों का प्रदर्शन। यूजीसी पे स्केल लागू करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हिमाचल विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों ने बुधवार को भी अपने कॉलेजों के परिसरों में धरना प्रदर्शन जारी रखा।
और यहाँ पे शिक्षण कार्य जो है प्रभावित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षक संघों हपुटा और हपुटबा ने कुलपति कार्यालय के बाहर शिक्षकों के समर्थन में प्रदर्शन किया। कॉलेजों में 1 घंटा जारी रहा धरना। तो यूजी पे स्केल लागू करने की मांग को लेकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। मनाली में बना हिमाचल का पहला फ्लाइट डाइनिंग रेस्टोरेंट। तो सेना 165 फीट ऊंचाई पर लटके डाइनिंग टेबल और उठाएंगे लंच डिनर का लुत्फ। पूरी तरह से सुरक्षित है डाइनिंग टेबल और 165 फीट ऊंचाई पर जो है लटके डाइनिंग टेबल पर जो है ये डिनर या जो भी है डिनर करेंगे। ठीक है, लंच डिनर करेंगे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। तकनीकी विश्वविद्यालय परीक्षा में नकल के मामलों पर आज सुनवाई। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में सामने आए हैं नकल के 54 मामले। सुनवाई के लिए विश्वविद्यालय गठित की है परीक्षा अनुशासन कमेटी। तो HPTO की बात यहाँ पे हो रही है। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की वार्षिक परीक्षाओं में नकल करते पकड़े गए विद्यार्थियों के मामलों की सुनवाई 26 और 27 मई को होगी। इन विद्यार्थियों को अपना पक्ष रखने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा अनुशासन कमेटी ने विश्वविद्यालय में तलब किया है। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान नकल के 54 मामले सामने आए हैं। इसमें बीटेक के 32 जबकि अन्य मामले बी फार्मेसी, बी आर्किटेक्चर, MCA, MBA और बी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट के शामिल हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। नालागढ़ ट्रक यूनियन ने दिल्ली के लिए 500 रुपये कम किया किराया। डीजल के दाम घटने पर यूनियन ने भाड़ा कम करने का लिया फैसला। बुधवार से यूनियन ने लागू की नई दरें, कारोबारियों को मिली राहत। ट्रक भाड़े की नई दरें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाली हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। HRTC बसों की छतों से हटेंगे कैरियर। पुष्प उत्पादकों में हड़कंप। बोले सस्ते विकल्प के रूप में बसों की छत पर ही दिल्ली भेजते हैं फूल की पैदावार। तो निगम को जल्द मिलेंगी 195 नई आधुनिक बसें। तो ये भी दोस्तों एक अच्छी खबर है यहाँ पे। बट अब जो है यहाँ पे कहा है कि सस्ते विकल्प के रूप में बसों की छतों पर भेजते हैं दिल्ली के लिए फूल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पुलिस मुख्यालय का खुलासा। राजस्थान के सरकारी कर्मी संदीप टेलर ने सोलन में करवाया था पेपर लीक। आरोपी को पकड़ने के लिए हिमाचल पुलिस की टीम सीकर हुई रवाना। युवती 5 युवतों से 24 से पूछताछ। टॉपर के भाई से SIT के हाथ लगे कई अहम तथ्य। छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी को सशर्त जमानत। जांच में टॉपर ने कई सवालों के दिए थे गलत जवाब। तो ये सब यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। नेक्स्ट ये रही। NEC से मूल्यांकन के लिए आगे आए शिक्षण संस्थान। प्रोफेसर सची। तकनीकी विश्वविद्यालय में संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों से कुलपति की बैठक। दूसरा दोस्तों बात कर लें तो इक्डोल ने बदला MA इतिहास का पाठ्यक्रम। ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। नोटिफिकेशन जारी इसके लिए हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। भर्ती में कच्चा मकान और 35,000 वार्षिक आय वालों को प्राथमिकता। नेक्स्ट अपडेट ये रही। डेंटल मैकेनिक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। 2 पद खाली। तो पोस्ट कोड 656 के लिए जो है यहाँ पे डेंटल मैकेनिक का रिजल्ट आ चुका है और अंतिम ये फाइनल रिजल्ट है। 46 पदों पर आना था बट इसमें 44 ही पद भरे गए हैं। 2 यहाँ पे अभ्यर्थी ना मिलने के कारण 2 वैकेंसीज यहाँ पे खाली रही हैं। नेक्स्ट अपडेट ये रही। BA पास करना चाहते हैं 6,000 रुपये की मल्टीटास्क वर्कर की नौकरी। बेरोजगारी का हाल। विभाग ने 5वीं पास रखी है। पद के लिए शैक्षणिक योग्यता। प्रदेश भर के स्कूलों में भरे जाने हैं मल्टीटास्क वर्कर के 8,000 पद। कई जिलों में चल रही पदों को भरने के लिए साक्षात्कार करवाने की प्रक्रिया। मेरिट के आधार पर दी जाएगी नौकरी। 1 पद के लिए 47 ने दिया साक्षात्कार। MA हिंदी कर चुके अभ्यर्थी ने भी आवेदन दिया है। दोस्तों ये पता क्या है, ये इसलिए अब जो है ये सब जो है मजबूरी में बच्चों को भरना पड़ रहा है क्योंकि कौन चाहता है कि वो 6,000 की नौकरी करे, है ना। बट अब जो है थोड़ी बहुत तो बच्चों की मजबूरी भी बन गई है क्योंकि बच्चों ने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, बट वो एग्ज़ाम अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। भर्तियाँ जो है वो कंप्लीट ही नहीं हुई हैं, अटकी पड़ी हैं भर्तियाँ। कहीं कोई उनका अता पता नहीं है अभी तक। बहुत से बच्चों ने JOIT का एग्ज़ाम दिया है ना। JOIT हो गया, फिर दूसरा JOIT आपका पोस्ट कोड 939, एक पोस्ट कोड 817, वो तो बहुत पुराना हो गया अभी। एक 939 उसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो बच्चे फिर क्या करेंगे? फिर बच्चे मल्टीटास्क वर्कर की नौकरी भर करेंगे फिर मजबूरी में।
अगर उनका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा टाइम से, कुछ नहीं आएगा, तो फिर इनके लिए जो ऑप्शन मिलेगा वही करेंगे फिर, है ना। तो आप इसके ऊपर आपकी क्या सजेशन है, आपका क्या सोचना है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सच में करना चाहते हैं 6,000 की नौकरी, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। 5वीं पास इसके लिए योग्यता रखी गई है, तो क्यों ऐसा करना पड़ता है अभ्यर्थियों को कि वो 5वीं पास जो योग्यता रखी गई है उस भर्ती को के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, इसके बारे में कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं। एक तो था आपका विश्वविद्यालय जो है आपका यूजी का एक पेपर का एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है बदला है, तो वो फिज़िकल एजुकेशन का था। कल मैं बता चुका हूँ उसके बारे में। कल वाली वीडियो आप कल शाम वाली वीडियो, इससे पिछली वाली वीडियो आप चेक कर लेना, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है और उसका नोटिफिकेशन भी बताया। उस नोटिफिकेशन में पूरा बताया कौन सा कोड है फिज़िकल एजुकेशन का ही, बट वहाँ पे कोड वगैरह देख लेना, आप चेक कर लेना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बात करूँ तो पीजी एंट्रेंस एडमिट कार्ड कब आएंगे। दोस्तों देखो, बीएड के एडमिट कार्ड भी 7-8 दिन पहले ही आए हैं, तो पीजी की जब आपकी डेट होगी उससे 6-7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड निकलेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, जब निकलेंगे तब मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, बट अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। अभी एडमिट कार्ड आपके नहीं आए हैं, मैंने चेक किया था। जब भी आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा स्पेशल वीडियो बना के। ओके, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।